जैसे मैंने कहा, आप गुरुकुल से, आप पतंजलि गुरुकुल से हैं। पतंजलि का नाम आते ही रामदेव बाबा का नाम आ जाता है। आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उनको लेकर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कितनी सच्चाई है उन बातों में, क्योंकि अभी तक जो है लोगों को, बहुत सारे लोगों को पहले तो विवाद नहीं पता, तो आप थोड़ा उस विवाद के बारे में बताइए और क्या है। आपने बताया कि आप रिसर्च भी किया आपने उसके बारे में, तो वो सारी जानकारियां भी दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले एक याचिका वहाँ डाली गई थी कि बाबा जो हैं वो मिसलीड कर रहे हैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर, लोगों के बीच में भ्रामक दावे कर रहे हैं कि जो नहीं है उनके प्रोडक्ट के बारे में वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, पहले डाली गई थी तो बाबा ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उस याचिका पे दोबारा उनको कोर्ट से फटकार लगी कि तुम मिसलीड कर रहे हो। प्रश्न मेरा ये है कि जो व्यक्ति देश के धन को देश में रख रहा है, जो स्वदेशी का प्रचार कर रहा है, जो आयुर्वेद का प्रचार कर रहा है, जो हमारे ऋषियों का इतना परम जो ज्ञान था, सुश्रुतचरक, धन्वंतरी, भागवत जी, इनका जो ज्ञान था वो देश में प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, उसके ऊपर क्यों इतने आक्षेप लगाए जा रहे हैं? एक ब्यूटी क्रीम है जो कह रही है कि 15 दिन में गोरे करके दिखा देंगे, फेयर एंड लवली नाम की, क्या वो 15 दिन में गोरे कर रही है? आप उसके ऊपर क्यों नहीं याचिका जाहिर करते हो? आप उसको क्यों नहीं कोर्ट में पेश होने के लिए बोलते हो? क्यों नहीं उसके मालिक को बोलते हो कोर्ट में पेश होने के लिए? एक ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक जो बोल दे कि एनर्जी आ जाएगी इसके बाद आप में, क्या एनर्जी आ जाती है उसको पीकर? नहीं आती है। इन सब पे क्यों नहीं बोला जाता है? क्यों नहीं इनके ऊपर बात करी जाती है? लेकिन एक जो व्यक्ति धर्म का काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है, वो व्यक्ति अगर वो देश के पैसे को देश में रख रहा है, अगर वो अपने ऋषियों के ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहा है, तो वो धर्म का काम कर रहा है। आप उसके ऊपर ज्यादा क्यों आक्षेप लगाते हैं? क्यों उसको कोर्ट में पेश करने के लिए बोलते हैं? दूसरी बात ये है कि स्वामी रामदेव जी ने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है। उनको बोला जा रहा है जो भ्रामक दावे कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे आयुर्वेद का ज्ञान था, जो हमारे भागवत जी ने ज्ञान दिया था, जो हमारे सुश्रुतचरक धर्मंत्री जी ने जो ज्ञान दिया था, उसमें जो दवाइयाँ हैं, आप मान लीजिए जैसे हम गिलोय वटी खाते हैं, हम एलोवेरा की वटियाँ खाते हैं, हर जगह एलोवेरा और गिलोय नहीं मौजूद है। उन्होंने क्या प्रयास किया कि वो एलोवेरा और गिलोय को एक मेडिसिन के फॉर्म में बनाकर उन लोगों तक पहुंचा सके, ऐसा प्रयास किया था उन्होंने। आप देखेंगे कि इनके जागरण से वो जागरण हुए, मतलब वो कभी जागृत हुए, उनके जागरण से ऐसी लहर आई लोगों के बीच में कि आज लोग अगर बीमार होते तो ये सोचते हैं कि गिलोय की डंडी उबाल कर पी लेते हैं। आज लोग बीमार होते तो कहते तुलसी उबाल कर पी लेते हैं, अदरक का काढ़ा पी लेते हैं। ये विचार लोगों के मन में लाने वाले स्वामी रामदेव थे। योग का नाम लेते ही स्वामी रामदेव का नाम आ रहा, और उस व्यक्ति ने कभी अपने नाम पर अपनी संस्था का नाम नहीं रखा। एक महान ऋषि रहे महर्षि पतंजलि, योग और शास्त्र का हमें ज्ञान देने वाले हमारे ऐसे दार्शनिक व्यक्ति रहे महर्षि पतंजलि, उनके नाम पर रखा। अगर उनको इतना ही स्वार्थ होता तो वो अपने नाम पर उसका वो रखते कि स्वामी रामदेव का एक ये संस्था चल रहा है। दूसरा, उस व्यक्ति को क्या जरूरत है सुबह 3 बजे उठकर? एक भी दिन ऐसा नहीं, मैं उस संस्था से पढ़ी हुई हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ने क्या बोला, उनके ऊपर बहुत सारी ऐसे आक्षेप लगाए जाते हैं। ऑलरेडी मैंने उसको सामने से देखा है, उस व्यक्ति को, उस व्यक्तित्व को सामने से देखा है। वो व्यक्ति रोज सुबह 3 बजे उठकर रोज योगा करवाता है। क्या मतलब है? किसी शिष्य को भेज दे कि करो, मैं तो आराम से सोऊंगा, मैं खुद इतना टेंशन ले चुका हूँ। इस दौरान भी जहां ये कोर्ट का ये सब कुछ चल रहा है, इस दौरान भी रोज सुबह 3 बजे उठते हैं और योग करवाते हैं बिना किसी चीज को ध्यान में रखे हुए। सिर्फ टारगेट करने वाली बात है और कुछ बात नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है तो उसके पीछे कुछ तो होगा कि जिसकी वजह से वो इस बात को उठा रही है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो कहा जा सकता है, लेकिन होंगी भी कुछ प्रोडक्ट्स मेरे को भी नहीं ऐसे लगते हैं कि ठीक हैं, जैसे इसमें दोनों तरह की बातें हैं। लेकिन ज़्यादा टारगेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, ज़्यादा टारगेट उनके द्वारा किया जा रहा है जो नहीं चाहते हैं कि स्वामी रामदेव या तो आगे बढ़े या हमारी संस्कृति या हमारा जो ऋषि ज्ञान है वो आगे बढ़े। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपने जैसा ठीक बोला कि कुछ चीज़ें हर किसी से त्रुटियाँ होती हैं और हर किसी से गलतियाँ होती हैं। यदि कुछ हो भी गया है, यदि किसी चीज़ पे कुछ गलत हो भी गया है, किसी प्रोडक्ट में कुछ मिलावट है, कुछ भी हुआ है, उसकी माफ़ी मांग लेना इतना बहुत है। लेकिन इतना कड़ी सज़ा देना, इतना जुर्माना लगाना, ये गलत बात है। और बार बार टारगेट एक ही व्यक्ति को करना, ये गलत बात है।